नमस्कार साथियों, आज चल रहे हैं हम लोग दक्षिणी बिहार का भ्रमण करने के लिए। और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान का नाम है पिता माता का आज्ञा लेना और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। तो माता जी तो यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद यात्रा प्रारंभ करते हैं। स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धर्म मेरु तुल्यम मनश्चिन्न लग्नम गुरुरम नृपत्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमो तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। इस प्रकार से मित्रों हमने आशीर्वाद ले लिया। अब यात्रा प्रारंभ करते हैं, मिलते हैं पुनः आगे यात्रा में। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, तो अब अपनी तैयारी हो गई पूरी। चलिए अब निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस अपने रथ पे सवार हो चुके हैं हम और अब निकल रहे हैं दक्षिणी बिहार का भ्रमण करने के लिए। और ये सामने है हमारे गांव का मंदिर। यहाँ पे बाबा शिव को पहले प्रणाम निवेदित करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जय जय शिव शंभो। उसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे हम लोगों का विद्यालय है, जहाँ से लगभग सभी बच्चे माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई किए हैं। ये रहा हम लोगों का विद्यालय। और ये ग्रामीण क्षेत्र का आनंद जो है शहरों में प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहर में तो कोई किसी से मतलब रखता ही नहीं है। सब लोग केवल बस अपने आप में मग्न रहते हैं। लेकिन गांव में ये बात नहीं है। गांव की बात ही कुछ निराली है। गांव की खूबसूरती और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे हो सकता है अच्छी सड़कें ना मिले, यहाँ पे हो सकता है अच्छी व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज जो होती हैं शहरों में वो ना मिले, लेकिन यहाँ की शुद्ध वायु, यहाँ का शुद्ध वातावरण और यहाँ के शुद्ध हृदय के लोग, ये आपके मन को अवश्य लुभाएंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का पावन महीना, और खेतों में किस प्रकार हरियाली है ये आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं सज्जन डेहरा से हमारे गांव का सबसे नज़दीकी बाजार जो है कुदरा, उसके बीच में। और कुदरा से हम भभुआ का सफ़र तय करेंगे और उसके बाद भभुआ के बाद कैमूर की वादियों में प्रवेश करेंगे। और तब आपको पता चलेगा कि बिहार में वास्तव में है क्या। बिहार का वो अनछुआ हिस्सा जिसको अधिकतर लोगों ने जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो आज सफ़र करेंगे उस क्षेत्र का, और कितना आनंद आने वाला है उस क्षेत्र में, ये मैं आपको जुबान से कह के नहीं बता सकता। इसलिए आप लोगों का ये देखना जो है वो अनिवार्य है। और हम लोग बातों ही बातों में कुदरा पहुंचने वाले हैं। सड़कें थोड़ी खराब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 2 चक्का वाहनों के लिए एकदम ठीक है और कोई समस्या नहीं होने वाली। तो यदि आप, मैं ये बता रहा था, कुदरा पहुंच जाते हैं तो कुदरा से भी कैमूर के वादियों के नज़ारा को आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, प्रकृति के गोद में निवास कर सकते हैं। कुदरा आने के लिए रेलवे का भी
मार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पहले तो 2 था, अब 19 नाम रख दिया गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोलते हैं। उससे पहले आप भभुआ रोड स्टेशन उतर के भी माता मुंडेश्वरी का दर्शन कर सकते हैं, करमचट डैम पे जा सकते हैं, जगदहवा डैम पे जा सकते हैं, करकटगढ़ जलप्रपात देख सकते हैं, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात देख सकते हैं और जाने कितने प्राकृतिक नज़ारे ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो सब आप देख सकते हैं। और उन्हीं सब का भ्रमण करने के लिए मैं आज निकला हूँ, क्योंकि घर हमारा पास में ही है और यहाँ का निवासी होते हुए भी मैं आज पहली बार जो है इस दक्षिणी बिहार के सुरम्य वादियों में घूमने के लिए जा रहा हूँ। सड़कें खराब हैं, लेकिन उतनी भी खराब नहीं है कि आप बाइक या 4 व्हीलर से न आ जा सकें। प्रमुख श्रद्धा का केंद्र दक्षिणी बिहार का जो है वो बाबा गुप्तेश्वर नाथ, गुप्तानाथ के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ भी जाने का मार्ग है। यहाँ से आप अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं और ऐसे किराए के वाहन भी चलते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए। और गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन तो मैंने 11 बार किया है। 2018 में यात्रा प्रारंभ किया था हमने, मैं और सुमित भैया थे हमारे एक मित्र, वो दोनों लोग लगातार 11 बार हम लोग दर्शन मिल करके किए हैं। और बाबा गुप्ता धाम जाने का मार्ग जो है वो अलग अलग है, करमचट डैम से होकर भी जाता है, हम लोग भी चलेंगे, बाइक से जाने का भी रास्ता है। और पैदल जाने का सबसे रोमांचित करने का जो मार्ग है वो है उगहनी घाट से। आप उगहनी घाट से यदि जाते हैं तो बाबा गुप्तेश्वर नाथ के मतलब यात्रा का वो आनंद ही अजूबा है। और पनारी घाट, सासाराम होकर के यदि आप जाते हैं तो पनारी या पनियारी बोलते हैं उसको, तो वो रास्ता ज़्यादातर जो है वो समतल है, लेकिन उगहनी घाट वो पूरा एकदम मतलब क्या बोलें, एडवेंचर से भरा हुआ। इतने विशाल विशाल पर्वत खंड हैं, इतना विशाल विशाल, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता, उसको देखने के बाद ही। डेहरा चल जाएगी। हाँ डेहरा चला जाए। हाँ रास्ता ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में भैया मिल गए, एक गांव का रास्ता पूछ रहे थे, तो हम लोग आ चुके हैं। अभी ये लोकल बाजार है लालापुर। लालापुर को जैसे हम क्रॉस करेंगे, आगे आएगा एक ओवरब्रिज, उस ओवरब्रिज को जैसे क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को भभुआ मार्ग मिल जाएगा। स्थिति बहुत ही दयनीय है सड़क की। सड़क पे देखिए किस प्रकार पानी लगा हुआ है, और अभी तो हल्की सी बारिश हुई है, ये स्थिति हो गई। हालांकि हम लोगों को तो अभ्यास हो चुका है, कोई समस्या ही नहीं होती है कभी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई तो जल जमाव हो जाता है, और हल्की सी धूप हुई तो गर्दा उड़ जाता है। तो ये है लालापुर का अद्भुत नज़ारा। ये लग रहा है कि जैसे हम समंदर पार कर रहे हों। बहुत ही सावधानी के साथ जाना पड़ता है, और जिसको पता ना हो कि कहाँ पे कितना खड्डा है वो गिर भी जाता है। ओवर ब्रिज पे चढ़ेंगे और नीचे लालापुर बाजार है,
हमको बाजार में नहीं जाना है, बस यहाँ से निकलेंगे और सीधे नीचे रेलवे ट्रैक है, बगल से जीटी रोड जो है वो भी गया हुआ है। और ये देखिए रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेलवे स्टेशन है। और ये सामने जीटी रोड दिखाई दे रहा होगा। ये अब हम जो है लालापुर को पार करके कुदरा, जिसका प्राचीन नाम है जहानाबाद, उसमें इंटर कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव है जब मैं मोटरसाइकिल पे बिना किसी साधन के, बस केवल हेलमेट में अपना कैमरा बांध के, और मेरे पास बोलने के लिए जो है वो माइक के नाम पे बस मैंने कान में अपना एयरबड्स लगाया हुआ है, उसी से जैसी भी टूटी फूटी शैली में जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। यदि आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आगे और अच्छे साधनों के साथ साथ पूरे भारत का भ्रमण कर सकूं, क्योंकि पिताजी से मैंने आशीर्वाद ले लिया है कि पिताजी मुझे भारत का एक बार दर्शन करना है, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ पुत्र, हे पुत्र, यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम भारत का भ्रमण करना चाहते हो, तो जाओ निश्चिंत होकर के तुम भारत का भ्रमण करो। और मेरे भारत भ्रमण का स्वप्न जो है वो कितने वर्षों में पूरा होता है, क्योंकि मैं भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से को घूमना नहीं, जीना चाहता हूं। बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत बड़े पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब जाकर के व्यक्ति को भारत में जन्म मिलता है। और मेरे लिए तो अत्यंत गर्व की बात है कि मैं भारत के उस भूमि पर जन्म लिया हूँ जिस भूमि से कभी संपूर्ण भारतवर्ष को नियंत्रित किया जाता था। लेकिन आज दुख भी होता है कि जिस भूमि से कभी संपूर्ण भारतवर्ष को नियंत्रित किया जाता था, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वृद्धछत्र और हर्षवर्धन इत्यादि दिग्विजयी और महान राजाओं की भूमि रही, उस भूमि की स्थिति आज ये है कि वहाँ के शब्द से अन्य क्षेत्रों में जो लोग काम करने जाते हैं उन लोगों को गाली दिया जाता है, बिहारी कह कह के चिढ़ाया जाता है। हालांकि बिहारी हम लोगों के लिए तो गर्व का शब्द है, परंतु ये बिहारी शब्द जो है वो हम लोगों के लिए गाली का सूचक बन गया है। जो बाहर में मेरे मित्र काम करते हैं, जो बड़े पद पे हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं होती है, परंतु जो छोटे छोटे पदों पे हैं उन लोगों के लिए ये एक गाली बन गया है। तो
ये समर्थ होना चाहिए और बिहार का भी विकास होना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम लोगों के पास इतने संसाधन हैं, इन संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखिए अभी हम लोग जो हैं वो दुर्गावती नदी को पार कर रहे हैं। नदी में पानी नहीं है क्योंकि ऊपर बांध बना हुआ है, और हम लोग इसी रास्ते से अब भभुआ जाएंगे। बीच में यदि कुछ मिलता है वैसा दर्शनीय तो आप लोगों को अवश्य दिखाऊंगा, यदि नहीं मिलता है तो चलिए मिलते हैं फिर भभुआ में।